चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई की दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी गई है। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। केस 12 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर मेहताब बढ़नी से। जी उमर, फैसले में मजीद क्या कहा गया है? जी देखिए, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक मामले पर समाअत एडिशनल सेशंस जज हुमायूं दिलावर ने की। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से बैरिस्टर गोहर जो थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने पीर तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की और कहा कि आज इलेक्शन कमीशन जो है वो इस दरख्वास्त पर दलाइल दे ले तो हम अगले हफ्ते जो है इस दरख्वास्त पर दलाइल दे देंगे। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने जो है इस तवील एक दलाइल दिए इस दरख्वास्त पर, जिसके बाद अदालत की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के वकील को कहा गया कि अब आप बात करें, जिस पर जो बैरिस्टर गोहर थे उनकी जानिब से दोबारा समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई और कहा गया कि आइंदा पीर को समाअत जो है वो रख लें, आइंदा पीर को हम दलाइल दे देंगे। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दिया है, जिस पर वकील गोहर अली खान ने मौकफ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं दिया बल्कि हमें सुनने के लिए आपके पास भेजा। चेयरमैन पीटीआई से उनका हक लिया जा रहा है। 12 जुलाई तक वक्त है, जल्दी में फैसला किया तो ना इंसाफी होगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा हारिस सीनियर वकील हैं, उनसे इस तरह का रवैया तवक्को नहीं किया जा सकता। तोशाखाना केस पर हर पाकिस्तानी की नजर है। जब से ये केस मेरी अदालत में आया दीगर केसेस की समाअत जो है वो रुक गई, जिसके बाद अदालत की जानिब से फैसला महफूज किया गया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए जो है दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया और इसके अलावा अदालत ने 12 जुलाई को गवाहान को शहादत के लिए तलब कर लिया है और 12 जुलाई को केस के ट्रायल का बाकायदा आगाज जो है वो होगा और गवाहान के शवाहिद जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया उमर मेहताब बढ़नी अपडेट करने के लिए।